आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी और माओ नवाजों को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी का एक बार फिर जिक्र किया है। उन्होंने नई दिल्ली में शिमाल मशरक में सरमायाकारों की बढ़ती हुई तादाद से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के रोल को सराहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ कर रही है। अमेरिका और ईरान आज रोम में न्यूक्लियाई मुआहदे से मुताल्लिक बातचीत के 5वें दौर का इनेकाद करेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारतीय निशानेबाज राइजा ढिल्लों ने जर्मनी ISSF जूनियर आलमी कप के खवातीन के स्कीट मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के खातिर शिमाल मशरकी खित्ते का फरोग अहमियत का हामिल है। आज नई दिल्ली में शिमाल मशरक में सरमायाकारों की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने ये कहते हुए कि शिमाल मशरक अब मौकों की सरजमीन बनकर उभर रहा है, सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो पूरे शिमाल मशरकी खित्ते में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। उन्होंने कहा कि शिमाल मशरक तवानाई और सेमी कंडक्टर्स जैसे शोबों में एक अहम मरकज बन रहा है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि शिमाल मशरक मुतनव्वे भारत का सबसे मुतनव्वे खित्ता है और ये गूनागूनियत मुल्क की ताकत है। नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, खा वो दहशतगर्दी हो या शोरिश फैलाने वाले माओ नवाज अनासिर हों। उन्होंने कहा कि ईस्ट का मतलब है बाइख्तियार बनाना, अमल करना, मुस्तहकम बनाना और काया पलट करना। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से चूकना नहीं है। साथियों, आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा, आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा। इस 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मकसद शिमाल मशरकी खित्ते को मौकों की सरजमीन के तौर पर उजागर करना और मुल्क और बैरून मुल्क सरमायाकारी को राग़िब करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है और आज दुनिया भारत की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की सताइश कर रही है। जनाब शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सेहरा हुकूमत के मजबूत सियासी अज़्म, इंटेलिजेंस इदारों की बिल्कुल दुरुस्त इत्तला और मुसल्लह फोर्सेस की हलाकत खेजी की हैरत अंगेज मुजाहरे के सर दिया। आज नई दिल्ली में सरहदी हिफाजती फोर्स BSF की तफवीज़ एजाज़ात तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि BSF और मुसल्लह फोर्सेस ने भारत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान ज़बरदस्त शुजाअत, दिलेरी और दिफा की हकीकी ताकत का मुजाहरा किया है। BSF ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है। चाहे चुनाव कराना हो, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना करनी हो, BSF ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है। जनाब शाह ने मजीद कहा कि भारत कई दहाइयों से पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने थे, उड़ी हमला हुआ था जिसका दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और पहली मरतबा सर्जिकल स्ट्राइक करके दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर घुसकर हमला किया गया था।
जनाब शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सरहदों की हिफाजत करने में बीएसएफ के किरदार की सताइश की। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की क़यादत में जो कुल जमाती भारतीय वफ्द जापान गया है, उसने आज जापान के शहर टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक तहकीकी कमेटी के कारगुजार चेयरपर्सन और इंसाफ के साबिक वजीर यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। वफ्द ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में भारत के इत्तेहाद और अज़्म को उजागर किया। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के अपने अपने अज़्म को दोहराया। वफ्द ने टोक्यो में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, यूनान और जनूबी कोरिया के सिफारतकारों और दीगर अहलकारों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान जनाब झा ने कहा कि दुनिया में हर एक दहशतगर्दाना सरगर्मी का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो एक मामूल बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय शहरियों को कुछ हुआ तो भारत इसका जवाब देगा। इसी दौरान डीएमके मेंबर पार्लियामेंट कनिमोई करुणानिधि की क़यादत में एक और कसीरी जमाती वफ्द को, जो फिलहाल मॉस्को में है, रूस में भारतीय सफीर विनय कुमार ने जानकारी फराहम की। ये जानकारी इस वफ्द की बाकायदा सरगर्मियां शुरू होने से पहले भारत रूस ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक थी। ये वफ्द आज सुबह मॉस्को पहुंचा था। मोहतरमा कनिमोई की क़यादत वाला ये कसीर जमाती वफ्द अपने दौरे के बाद के मरहलों में स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया और लातविया जाएगा। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज शाम कसीर जमाती अरकान पार्लियामेंट के वफूद को जानकारी देंगे। ये वफूद दुनिया को दहशतगर्दी की रोकथाम का भारत का मजबूत पैगाम पहुंचाने के लिए बैरून मुल्क का दौरा करेंगे। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बैजयंत पांडा, कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर और एनसीपी या एससीपी की रहनुमा सुप्रिया सूले की क़यादत वाले वफूद कल अपने अपने दौरों पर रवाना होंगे, जबकि बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत वाला ग्रुप कल परसों रवाना होगा। बैजयंत पांडा की क़यादत वाला वफ्द सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, जबकि शशि थरूर की क़यादत वाला वफ्द अमरीका, पनामा, गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के इज्तिमाई अज़्म की नुमाइंदगी करेगा। मोहतरमा सुप्रिया सूले की क़यादत वाला वफ्द मिस्र, कतर, एथोपिया और जनूबी अफ्रीका जाएगा, जबकि जनाब रविशंकर प्रसाद की क़यादत वाला वफ्द बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने मणिपुर में एक खुसूसी NIA अदालत तश्कील दी है, जो नस्ली तशद्दुद से मुताल्लिक मामलात में मुकदमात की कार्रवाई चलाएगी। वज़ारत दाखिला ने मणिपुर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सलाह मशवरे में चूरा चांदपुर जिले में एक सेशन अदालत को नामजद किया है, जो इन केसों में मुकदमों की कार्रवाई अंजाम देगी। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में एक नक्सली हलाक हो गया। ये तसादुम सुकमा जिले के किस्तराम इलाके में हुआ। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम को खत्म करने का मुतालबा करता रहेगा, तब तक कोई न्यूक्लियाई मुआहदा तय नहीं पाएगा। उन्होंने ये बयान आज रोम में अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान बिलवास्ता बातचीत का 5वां दौर शुरू होने से पहले दिया है। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल तक कोंकण और गोवा में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार जज़ाइर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और गुजरात में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। निशानेबाजी में ओलंपिक खिलाड़ी राइजा ढिल्लों ने जर्मनी में जारी ISSF जूनियर आलमी कप में खवातीन के स्कीट मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी और माओ नवाजों को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी का एक बार फिर जिक्र किया है। उन्होंने नई दिल्ली में शिमाल मशरक में सरमायाकारों की बढ़ती हुई तादाद से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF के रोल को सराहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ कर रही है। अमरीका और ईरान आज रोम में न्यूक्लियाई मुआहदे से मुताल्लिक बातचीत के 5वें दौर का इनेकाद करेंगे। और भारत के महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारतीय निशानेबाज राइजा ढिल्लों ने जर्मनी ISSF जूनियर आलमी कप के खवातीन के स्कीट मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।